दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएसी से लेकर एलओसी तक विस्तारवाद और आतंकवाद को करारा जवाब देने की भारतीय इच्छा शक्ति का इजहार फिर से कर दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के 1 साल बाद कश्मीर घाटी में आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने का सिलसिला जोरों पर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आतंकवाद का खात्मा सीमा पार से आए आतंकियों और घाटी के गुमराह हथियार बंद युवाओं के समूल खात्मे की रणनीति से ही संभव हो पाएगा? जी नहीं, ऑपरेशन ऑल आउट के साथ ही इसके लिए बहुआयामी नीति की जरूरत है और घाटी में सुरक्षा बल इस ओर पूरी तन्मयता, चौकन्ने पर और संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। इससे कश्मीर घाटी में विश्वास बहाली का अच्छा दौर एक बार फिर शुरू हुआ है। बुरहान मुजफ्फर वानी, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, आतंक के इस पहले पोस्टर बॉय को सुरक्षा बलों ने 8 जुलाई 2016 को मुठभेड़ में मौत के घाट उतार दिया था। उसके जनाजे में उमड़ी भीड़ ने घाटी में आतंक के ग्लैमरस चेहरे का नया अध्याय खोल दिया। फौज जैसी वर्दी और अत्याधुनिक हथियारों से लैस बुरहान वानी की सोशल मीडिया पर मौजूदगी ने घाटी के युवाओं को खासा गुमराह किया। घाटी के कई अपरिपक्व नौजवान आतंकी संगठनों के चंगुल में फंसने लगे। आज के दौर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के करीब करीब सभी पोस्टर बॉयज को जहन्नुम पहुंचा दिया है, लेकिन आतंक का उबड़ खाबड़ खूनी रास्ता अब भी कई असंतुष्ट युवकों को अपनी ओर खींच रहा है, तो सुरक्षा बलों ने भी बहुआयामी नीति अपना ली है। आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी त्वरित कार्रवाई से उनमें दहशत भरने के साथ ही सुरक्षा बल प्रीति यानी प्रेम यानी प्यार का संदेश भी दे रहे हैं। भय बिन प्रीति न होए गुसाई की नीति घाटी में अमन की राह बुहारने लगी है। खासतौर पर वे परिवार सुरक्षा बलों पर जी जान से भरोसा करने लगे हैं जिनके नौजवान बेटे गुमराह होकर आतंकी गुटों में शामिल होने के लिए घरों से निकल गए थे, लेकिन चंद दिनों बाद ही वे वापस घरों की सुरक्षित दहलीजों पर लौट आए हैं। बारूदी रास्ते छोड़कर वापस माओ के नर्म प्यार भरे आंचलों में आ दुबके हैं। पिछले 1-2 वर्षों से सुरक्षा बलों को आतंकियों के बारे में स्थानीय कश्मीरियों से पुख्ता इनपुट मिलने लगे हैं। बिना विश्वास बहाली के ये संभव नहीं था। सुरक्षा बल आतंकियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल कर रहे हैं। साथ ही जो युवा हथियार छोड़कर घरों को लौट रहे हैं, उनके प्रति बेहद नरमी बरती जा रही है। कई मुठभेड़ों के दौरान सुरक्षा बलों के अधिकारी नए भर्ती हुए आतंकियों के माता-पिता को 20 से 25 किलोमीटर दूर से लेकर मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं। उनसे अपील कराई जाती है और अगर उनके बेटे जो आतंकी हैं हथियार डालकर माता-पिता के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। इस साल सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठनों में नए भर्ती हुए 22 कश्मीरी युवाओं को जिंदा पकड़ा है। इस नर्म रुख की वजह से घाटी के अमन पसंद लोगों में भरोसा बढ़ा है। सुरक्षा बलों की रहमदिली की वजह से हथियार थाम चुके 16 नौजवान पिछले दिनों घर लौट आए हैं। सुरक्षा बलों ने उनके माता-पिता को राजी किया कि अगर उनके बेटे उनके कहने पर लौट आते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे युवाओं की निगरानी जरूर की जाती है, लेकिन उन्हें माफ कर दिया जाता है। कश्मीर में तैनात सेना बड़े पैमाने पर ऑपरेशन सद्भावना चला रही है, जिसके तहत दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल चलाए जा रहे हैं। खेलों और रोजगार की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कश्मीर घाटी का माहौल बदल रहा है। सेना में भर्ती के लिए होने वाली रैलियों में घाटी के युवाओं की भीड़ देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है।
टॉस का मानना है कि भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस गोला बारूद का जवाब देने में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन प्यार की भाषा की ताकत के इस्तेमाल में भी वे किसी से पीछे नहीं हैं। आतंकवाद के आका, माता पिता और दूसरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकियां देकर बहुत से नौजवानों को मजबूरन बंदूकें थामने को विवश कर देते हैं। लेकिन अब सुरक्षा बलों की बदली रणनीति की वजह से घाटी के नौजवानों का हौसला बढ़ा है और वे बर्बादी का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में रहकर तरक्की की राहों पर चलना ही मुनासिब समझ रहे हैं।